यस। भेजो अंदर। हेलो, आई एम राफिया। मैं तुम्हारे बॉस की सगी बहन। बैठिए। मैं जानता हूँ हसन बेग साहब की सिस्टर है। कहिए कैसे आना हो? भाईजान का है? आपको मालूम होना चाहिए, आप सिस्टर हो उनकी। हाँ, एक्चुअली मुझे जरा इमरजेंसी में जर्मनी जाना पड़ गया था, तो मेरी भाईजान से मुलाकात ही नहीं हुई। जब वापस आई तो पता चला भाईजान भी जा चुके हैं मुल्क से बाहर और निशी की शादी होगी। जब आप सबको जानती हैं तो मुझसे पूछने की वजह? भाईजान ने काफी अरसे पहले मेरे बेटे जोजो से मिशी की एंगेजमेंट कर दी थी। वो ये शादी कैसे कर सकती? इस तरह के ना सिर्फ आपने उनसे एंगेजमेंट तोड़ी बल्कि ताल्लुक खत्म करके जा चुकी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? भाई है वो मेरे सगे। बहन भाइयों में इस किस्म की नाराजगी चलती रहती है। इसका ये मकसद मत समझना कि हमारा रिश्ता टूट गया, समझे? देखिए, ये आपका आपस का मामला है, मैं इसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। ना ही करो तो बेहतर है। मुझे जरा भाईजान का नंबर दो। आई एम सॉरी, मुझे हसन बेग साहब ने मना किया है कि मैं किसी को भी उनका नंबर ना दूं। एक्सक्यूज मी, मैं किसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बॉस की सगी बहन हूँ। अपने भाई का नंबर मांग रही हूँ, नंबर दो मुझे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको उनका नंबर नहीं दे सकता। आप एक काम कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दें। अगर उनको जरूरत हुई तो वो खुद ही आपको कॉल कर देंगे। तिहाई बदतमीज और बदतहजीब लड़के हो तुम। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी लड़के। मिर्चें जरूर है लेकिन मजे की है ना? कैसे ना तीखी सी बनी है। तुम क्यों नहीं खा रहे? बस बीजी, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ। एक बात बताओ, तुम अभी भी उतने ही शौक से चावल खाती हो जितने शौक से पहले खाती थी? बहुत। चावल भी कोई ऐसी डिश है जिसको नहीं पसंद किया जाता। मुझे तुम्हारे हाथ की कढ़ी चावल आज भी बहुत पसंद है। वाकई? फिर तो मैं तुम्हारे लिए कल ही बना दूंगी। अरे बहू, बेटा तुम भी कुछ खा लो। बहू, बिरयानी ले लो, गर्म है बेटा अभी। मुझे खाना होगा तो मैं खुद खा लूंगी। अब खाला, आप ये मीठा लेना। और सुनो, ये सब तुमको खत्म करना है। बीजी ने कितने प्यार से बनाया। और देखो, मुझे अभी भी याद है कि तुम मीठी चीजों की कितनी चटोरी थी। बड़ी दोस्ती है तुम्हारी अपनी कजिन से। क्यों? मुझे लगा सारी रात अपनी कजिन को कंपनी दोगे। मतलब? बड़ी डिशेस दे रहे थे उसे। मुझे तो आज तक तुमने पानी का ग्लास भी नहीं दिया। ये बीवियों वाली जेलसी कहां से आई तुम्हारे अंदर? तुम तो मुझे अपना हस्बैंड मानती नहीं हो, तो फिर ये जलन किस बात की? तुम एक लड़की से दोस्ती करो या हजारों से, आई डोंट केयर। ठीक है, तभी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शाविस, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं जाना चाहती हूँ। राफिया आंटी के पास? तुम्हें कैसे पता राफिया आंटी के बारे में? ऑफिस आई थी मेरे, बता रही थी कि तुम जोजो की फियांसी थी। जो लोग रिश्तों का कत्ल करते हैं वो मेरी नजर में काबिल माफी नहीं होते हैं। तो मेरे परमिशन के बगैर उनसे नहीं मिलोगी। What permission? I don't need your permission. मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना क्या? डिवोर्स दोगे? दे दो। सजा देने के डाइवोर्स के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। तुम राफिया आंटी से नहीं मिलोगी, ये बात याद रखना।
सायरा, हद हो गई। यानी मैं नीचे आवाज़ें दे रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी भी हो। तुम तो आपा के यहाँ रहने के इरादे से गई थी ना, एक दिन भी नहीं रुकी और आने के लिए शोर मचा दिया। बस अम्मी जान, सोच तो मैं भी यही रही थी कि कुछ दिन शावेज से गपशप लगाऊंगी, उसकी बीवी से, लेकिन उसकी बीवी ने तो मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं की। पता नहीं, उसका रवैया मुझे बहुत अजीब सा लगा। किस किस्म की लड़की से शादी कर ली शावेज ने। हाँ भाई, बड़े घर की लड़की है, नखरे तो दिखाएगी। इसीलिए कहते हैं बड़े कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। अब आपा ही को ले लो, वो तो भी बड़ी साबिर बनती हैं, किसी की बात क्या किसी के खिलाफ बोलने के लिए कभी तैयार ही नहीं होती। अब शावेज को देख लो, आपा की इजाजत के आगे हार गया। अगर आपा को बहू की तरफ से एक दिन भी खुशी का नसीब नहीं हुआ। लेकिन अम्मी, शावेज की बीवी है बहुत मासूम सी, बहुत खूबसूरत सी। ऐसी खूबसूरती का अचार डालेंगे जिसके हाथ के बली न जाते हों। वैसे आपा बेचारी भी ना मुझे बहू से कुछ खुश नहीं लगती, और मुझे लगता है कि शावेज से भी नहीं बनती उसकी। कह तो अम्मी आप ठीक रही हैं, शावेज में वो पहले वाली बात नहीं है। बहुत अपसेट सा लगा वो मुझे। अब बदमिजाज और सरफिरी बीवी से कौन खुश होगा। मैं तो पहले ही कह रही थी आपा से कि कोई गड़बड़ जरूर है। और आपा को तो हर किसी की हमदर्दी का बुखार ही चढ़ा रहता है। उसके बाप की बातों में आके ले आई बहू को घर में, हर वक्त बहू की खिदमतें ही करती रहती हैं। देखो भाई, ये गाड़ी कब तक चलती है। आज वो चाय पीते हैं दोनों। क्या? हाँ, कदर शातिर लड़का है वो। भाईजान को उसने ऐसे ही शीशे में नहीं उतारा। तो मॉम, अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होना है, कभी अपना ब्रेन यूज कर लिया करो। अगर आज तुम इस काबिल होते तो वो लड़का 2 टके का तुम्हारी कुर्सी पे ना बैठा हुआ तो तुम राज कर रहे होते जनाब। ये आप कह रही हैं? ये आप कह रही हैं जिसने हमेशा अपनी चलाई है? मुझे ब्रेन यूज करने कब दिया आपने? मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान। मुझे तो सब इम्पॉसिबल लग रहा है, कुछ नहीं होने वाला। हटो आगे से, कुछ नहीं होने वाला। सही कह रहे हो ना, वो मिशी को हमसे मिलने देता है ना मिशी हमारे पास आती है। आखिर करेंगे क्या? तो ये होगा कैसे? आप अंकल से कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, मिशी के पास हम जा नहीं सकते, सब डेंजरस है। खाना तो लो, सोचती हूँ कुछ। आप और मैं मिशी के पास जा नहीं सकते, पर आप मिशी को यहाँ बुला तो सकती हैं। बिल्कुल बुला सकती हूँ, 100,000 दफा बुलाऊंगी बल्कि। अरे आंटी हूँ उसकी मैं। चलो तुम खाना लो, इसी बात। डन। अरे भाई, दिमाग की अच्छी बात कर लेते तो फिर अब क्या तारीफ करवा रहे हो। चलो। वैसे अम्मा, तुम किस तरह जान जाती हो कि मुझे भूख लगी है? मेरे कहे बगैर तुम मुझे खाना दे देती हो। माँ हूँ तुम्हारी और तुम मेरी जान हो, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा। और वैसे भी जो दिल में होते हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। वैसे अम्मा, एक बात बोलूं, तुम्हारी इस मोहब्बत ने ना मुझे भूख बर्दाश्त करने से महरूम कर दिया, और अब तो मुझे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। अरे मेरी जान, माँ के होते हुए तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से खाओ ना। ये भी लो। आज फिर ताला लगा हुआ है। बेटा, नाखून कभी अपने गोल से जुदा नहीं हो सकते। तुम कब तक
बहू को अपनी फूफी से मिलने से रोक सकते? बीजी आप सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद भी। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर मैं उसके बावजूद भी ये नहीं चाहती हूँ कि तुम उस पर कोई ऐसी पाबंदियां लगाओ जो उसे बगावत पे उकसाए। बगावत? कैसी बगावत? बीजी मैंने उसको कोई कैद करके नहीं रखा है। तुमने उसे कैद ही में तो रखा है, अपनी मर्जी मुसल्लत करके उस पर। ठीक है, अगर आप उसको कैद कहती हैं तो इस कैद का शिकार सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। हसन बेग साहब ने अपनी मजबूरियां मेरे सर के ऊपर मुसल्लत कर दी हैं। शाहवेज बेटा, अपने ज़र्फ को जरा बुलंद रखो। मर्द के सिर्फ में मजलूमियत नहीं होती, मर्द तो हुक्मरानी के लिए पैदा होते हैं। बीजी ये कैसी हुक्मरानी है? मुझे एक ऐसी लड़की को बर्दाश्त करना पड़ रहा है जिससे ना मेरे दिल मिलते ना मेरे ख्यालात। बेटा, तुम्हें क्यों भूल जाते कि वो भी इसी घर में रह रही है, एक ऐसी लड़की जिसने अमीर तरीन घर में आंख खोली थी और उसकी खिदमत के लिए पूरे नौकरों की फौज होती थी। अरे बेटा, उसके मुंह से बात नहीं निकलती थी और वो पूरी हो जाती थी कि वो अपने बाप की लाडली थी। और अब क्या, वो इस छोटे से घर में रह रही, और वो भी कि तुमने उस पर अपनी मर्जी, पाबंदियां सब कुछ मुसल्लत की हुई। बीजी आप कह रही हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। आप एक ऐसी लड़की की हिमायत कर रही हैं जिसने आपको कभी भी कोई अहमियत नहीं देनी है। अरे उसके रवैया की मुझे परवाह नहीं, वो मेरी बहू है और इस हवाले से शाहवेज मुझे वो बहुत अजीज है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसके साथ कोई ज्यादती हो। एक बात बताऊं बीजी? बोलो। सुना है औरत औरत की दुश्मन होती है, मगर आपने ऐसी बात कर दी कि मिसाल ही उल्टी हुई। आप उससे दोस्ती कर रही हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। बातें मत बनाओ। हसन भाई ने मुझ पे बहुत एतबार किया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके सामने शर्मिंदा हूँ। अरे बीजी, सर ही ने मना किया है मिशी को राफिया बेगम से मिलाने के लिए। अच्छा, तो भाई साहब ने मना किया है तो फिर जरूर कोई बात होगी। हाँ ना। बहरहाल तुम मुझसे कोई सख्ती ना करना, मैं उसे खुद ही समझाऊंगी। काश वो समझ जाती है। अम्मी, कहाँ चली गई थी आप? पानी लेके आ पहले, फिर पूछी बातें। जी अच्छा। ओ मेरे खुदाया, ये ना, शुक्र है या अल्लाह। पीर बाबा के पास गई थी लेकिन वो मिले नहीं। कौन पीर बाबा अम्मी? और आप क्यों गई थी वहाँ पर? बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का चिल्ला काटने के लिए गए हुए। देख लेना, जैसे ही वो आके एक तावीज देंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। अम्मी, अम्मी आप ये किन चक्रों में पड़ने लग गई हैं? अस्कर बहू को लेके यहाँ घर आ जाएगा और बाकर मियाँ तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। पर अम्मी, मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है, सब फ्रॉड लगता है मुझे तो। चुप रह, ये दुनिया इसीलिए कायम है कि अच्छे लोग अभी तक मौजूद हैं इसमें। आने दे पीर बाबा को, फिर देखना। तुम्हें मालूम है कि मॉम का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, अचानक क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया है, मेडिसिन तो ली है पर असर नहीं कर रही है, बेचारी सुकून से सो भी नहीं पा रही, बस तुम्हें और अंकल को याद किए जा रही है। अच्छा, घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? हाँ, मॉम ऑफिस गई थी अंकल से मिलना। व्हाट? शावेज ने तो उनको कुछ नहीं कहा? शावेज ने बहुत इंसल्ट किया मामा, ना अंकल का कांटेक्ट नंबर दिया ना एड्रेस, बस यही बात तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब बिस्तर पे। जोजो डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम मामा से मिलने आ जाओ, हो सकता है तुम्हें देख के खुश हो जाए। हाँ क्यों नहीं, आंटी को बोलो कि मैं जरूर आऊंगी उनसे मिलने। ओके ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।
तुमने आंटी की इंसल्ट क्यों की? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे हसन बेग साहब का कांटेक्ट नंबर मांगा था, जो कि मैंने उनको नहीं दिया। तो ये इंसल्ट नहीं तो और क्या है? पापा की सिस्टर है वो। ये इंसल्ट नहीं है, ये उसूल की बात है। मुझे हसन बेग साहब ने कहा था कि उनका कांटेक्ट नंबर किसी को भी ना दिया जाए। पापा की सीट पर बैठकर खुद को मिशेल इंडस्ट्रीज के ओनर मत समझो। देखो, मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मुझसे काम की बात करो। क्या काम है? तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी और पापा का कांटेक्ट नंबर भी देना होगा। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ हसन बेग साहब के ऑर्डर्स को पूरा करूं और कुछ नहीं। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगनी होगी। जबरदस्ती है क्या? इस तरह तो मैं कभी हसन बेग साहब से भी माफी ना मांगू। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांग लूंगी। तुम इस औरत से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी? मैं मिलूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इस घर से जाने के बाद दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकती तुम। लगता है पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो तुम। और इस बार अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मिशी, तुम माय डार्लिंग, सो गुड टू सी यू। कैसी हो? आओ आओ आओ। कैसी हो बच्चे? ठीक हो आंटी? आंटी आप मुझे ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तुम मुझे ये बताओ कि शावेज ने तुम्हें आने दिया? सब बताऊंगी आपको। पहले आप मेरे लिए जबरदस्त नाश्ता बनाइए। मैं इतना जबरदस्त नाश्ता बनाऊंगी, तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई। जा बैठो जाके, मैं 2 मिनट में आई। जा मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश। Mishi? How are you? आई एम फाइन। सड़ू ने तुम्हें यहाँ आने दिया? आई डोंट केयर अबाउट हिम। मैं उसको छोड़कर आई हूँ। What? फरीदा, फरीदा,
जी बीबी जी। सूरज सर पे आ गए, बहू कमरे से नहीं निकली, नाश्ता नहीं किया उसने। अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया, जाके देखो उसे। बीबी जी मैं दरवाजा बजाती हूँ। मिशी बीबी जी, मिशी बीबी जी। बीबी जी वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। अच्छा, पता नहीं क्या कर रही है। बीबी जी आराम कर रही होंगी, और क्या कर रही होंगी। हाँ, आराम ही कर रही होगी। एक बात पूछो बीबी जी, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? पूछो। वो साहब जो है ना वो अलग कमरे में सोते हैं और बीबी जी अलग कमरे में सोती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में बहुत मोहब्बत है। वो शावेज को आदत है रात को ऑफिस का काम करके सोता है, इसलिए दूसरे कमरे में होता है। और तुम क्या फजूल बातें लेके बैठी हुई? अच्छा जी ये बात है, मैं समझी इनकी आपस में नहीं बनती। हजार काम छोड़ के तुम फजूल बातें करने लग जाती हो। अच्छा तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, दोपहर हो गई है, शेर में झाड़ू मारा है अभी, सफाई करो जल्दी से, तेज तेज हाथ चलाना। आंटी, आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ ना जोजो की तरह? कैसे करती बेटा यकीन? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं कैसे यकीन कर लेती जान? वो सब कुछ झूठ था। मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी मैरिड लाइफ के बारे में पता चले और आप मेरा मजाक उड़ाए। क्यों बेटा, मैं कोई तुम्हारा बुरा चाह सकती हूँ? है भतीजी हो तुम मेरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान, मेरे भाई की बेटी हो। सॉरी आंटी, बहुत मिसबिहेव किया ना मैंने आपके साथ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने कहा है कि तुम शावेज को छोड़ आई, इसका मतलब जानती हो? जानती हूँ आंटी, मैं उस शख्स के साथ एक दिन और नहीं रह सकती। खुश नहीं रखता है वो मुझे, दिल नहीं है उसके पास, बहुत बुरा आदमी है। अब वो मेरे सामने आया तो मैं उसे शूट कर दूंगा। क्या समझता है कि तुम तन्हा हो? तन्हाई तो हो गई थी, एक एक करके मुझे सबने छोड़ दिया था। अब तुम तना नहीं रहो, मैं और जो आ गई ना तुम्हारी जिंदगी में दोबारा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं रहोगी। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। डिवोर्स का मतलब जानती हो तुम? ऐसे फैसले इतनी आसानी से नहीं करते बेटी। मॉम आपको क्या प्रॉब्लम? अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो लेने दें, हक है उसका। तुम ऐसे मामलात में मत बोलो, चुप रहो जो। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी, जाओ मिश, मुझे लगता है तुम थक गई हो, जाके रेस्ट करो, हम शाम में बात करें। जाओ मेरा बच्चा, जाओ शाम। क्या बात है, काफी उखड़े उखड़े लग रहे। हाँ बस ऐसे ही कुछ है। अपनी माँ की तरफ तो नहीं चले गए थे? वो अम्मी नजर नहीं आ रही और वो सूफी और सूफी भी नहीं है। अम्मी और सूफी खाला की तरफ गए हैं और सूफी अपनी दोस्त की तरफ। दोस्त की तरफ? वो दोस्त की तरफ नहीं गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो उसको मैंने खुद मोहल्ले के सबसे बदनाम लड़के के साथ बाइक पे जाते हुए देखा है। दिमाग तो दुरुस्त है आपका, खामखा मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैंने खुद देखा है। मोहल्ले के लोगों ने मुझे बताया था लेकिन उन पर मैंने यकीन नहीं किया, और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए।
ना मालूम किसको देखकर आ गए आप और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे मेरे सामने बैठकर। आपको पता है ना, इस पूरे मोहल्ले में सबसे इज्जतदार घर है हमारा। लोग जलते हैं हमसे, इसलिए खामखा में बदनाम करने की कोशिश करें और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं लोगों की बातों पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा उसको। आपने लोगों के मुंह से मेरी बहनों के बारे में ऐसी बातें सुन ली? मुंह नहीं तोड़ा उनका? हाँ भाई, आप क्यों मुंह तोड़ेंगे उनका? आप तो उनके दूल्हा भाई है ना, सगे भाई तो नहीं है। ये काम तो सगे भाइयों का होता है। सानिया, मैं दोनों को अपनी सगी बहनों की तरह समझता हूँ। बस करें, रहने दे अभी आप। अगर आप उनको बहनें समझते ना तो इस तरह की बातें ना सुनते उनके बारे में। तेरा लाख लाख शुक्र है अपनी घर पे नहीं है, वरना वो क्या सोचती, उनके घर में बैठ के उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। भाई ये लो, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस मौजू को खत्म करो। जिस लड़की को मैं सूफी समझा, हो सकता वो कोई और हो। यार तो बात करना ही ना। हे हाँ जो बेटे। वैसे मॉम अब सब अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। बस भाईजान चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि मिशी हमसे दूर रहे और कभी भी तुम्हारी लाइफ पार्टनर ना बन सके। अंकल ने तो मुझे कभी लाइक ही नहीं किया। देखा कैसे 2 टके के इंसान के सामने मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे पड़ा था, लेकिन उसका दर्द मेरे दिल में हुआ था। इस थप्पड़ का बदला तो मैं इनसे लेकर ही रहूंगी। मॉम यू आर ग्रेट, थैंक यू। लेकिन ऋषि को वो डिवोर्स देगा? क्यों नहीं? जब वो रहना ही नहीं चाहते तो क्यों नहीं? ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जब वो मिशी के साथ रहना ही नहीं चाहता तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। ऑफ कोर्स बेटे। वरना मिशी उसे डिवोर्स दे देगी। Oh, you'll definitely get Mishi. डेफिनेटली। सायरा, सुबह बाकर का फोन आया था ना, क्या कह रहा था? अम्मी, बाकर ये कह रहे थे कि इतने दिन हो गए और पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। बहुत ही बेगैरत है वैसे तेरा शौहर। उसे इतनी शर्म नहीं आती कि एक बेवा औरत से बार बार पैसे मांगता है। 1 रुपया नहीं दूंगी जब तक उसे अपनी गलतियों पर पशेमानी नहीं होती। अम्मी मैंने अपनी मर्जी कब चलाई है? मैं तो वही करती हूँ जो आप कहते हैं या फिर बाकर कहते हैं। मेरी सादतमंद बच्ची, ना जाने कितनी आजमाइशें लिखवा कर लाई है ऊपर से। हाय हाय। दीदार, दीदार, मैंने तुमसे 2 दिन से कहा ऊपर वाले रूम की अलमारी साफ करो, क्यों साफ नहीं की? क्या बात है यारा, कुछ अपसेट लग रही हो? सब खैरियत तो है ना? बस रात को एक ख्वाब देखा था। क्या देखा ख्वाब में? बहुत अरसे के बाद फर्रुख मेरे ख्वाब में आए और पता है वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे?
वो कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। अल्लाह तुम्हारे इस ख्वाब को सच साबित करे। आमीन। देखना फराह, ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। और जब ऐसा होगा ना, तो मैं पूरे शहर में मिठाइयां बांटूंगी। बहू, अरे बहू उठ जाओ, शाम हो गई है। बहू अब तो फरीदा भी काम करके चली गई, बेटा उठ जाओ। जी बीजी। शावेज, बेटा बहू घर में नहीं है। क्या? कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे बताया भी नहीं उसने। मैंने गली में झांक के देखा, गाड़ी भी नहीं है बेटा। आप परेशान मत हो बीजी, मैं आ रहा हूँ। मैं परेशान हूँ शावेज, तुम आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे वो कहाँ चली गई बगैर मुझे बताए? बीजी प्लीज खुद को संभाले, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। क्या उसने मेरी मासूम सी बच्ची पे हाथ उठाया? इतना जालिम आदमी है वो। आंटी, वो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है वो अंदर से उतना ही बदसूरत है। मुझे तो वो जादूगर भी लगता है। कैसा जादू किया उसने भाई साहब पे कि भाई साहब ने कुछ देखा ही नहीं है, ना उसका खानदान देखा, ना उसकी हैसियत देखी, तुमने उसके साथ ब्याह दिया। मुझे छोड़ तो देगा ना? उसके अच्छे भी तुम्हें छोड़ेंगे। मैं इस काम के लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगी। भाईजान की तरह मैं तुम्हें उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ूं। मेरा बच्चा, घबराना नहीं तुम। तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी और पापा का कांटेक्ट नंबर भी देना होगा। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ हसन बेग साहब के ऑर्डर्स को पूरा करूं और कुछ नहीं। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगनी होगी। जबरदस्ती है क्या? इस तरह तो मैं कभी हसन बेग साहब से भी माफी ना मांगू। तो ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांग लूंगी। तुम इस औरत से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी? मैं मिलूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। अगर तुमने इस घर से कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इस घर से जाने के बाद दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकती तुम।
जी बीजी। बेटा आप परेशान मत हो, अंदर चलो, आइए। मुझे समझ नहीं आई, मैं पता नहीं क्या हुआ शावेज, वो सुबह से कमरे से नहीं निकली। मैं बड़ी परेशान थी, फिर मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, मैंने जाके देखा वो कमरे में नहीं थे, कमरा खाली था। मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शावेज। बीजी आप प्लीज परेशान मत हो, इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुकी है। नहीं, मुझे अजीब से वसवसे आ रहे हैं, अजीब जज्बाती लड़की है वो, पता नहीं क्या कर बैठे। तुम ऐसा करो, उसकी फूफी के घर फोन करो, वो वहां ना गई हो, करो ना फोन, जल्दी करो। पता नहीं क्या करेगी लड़की, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ? बिजी जा रहा है। दोबारा लगाओ। फोन आ रहा सर का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शावेज बेटा, कहाँ हो तुम? मैंने दफ्तर फोन किया तो उन्होंने बताया तुम दफ्तर में नहीं हो। तुम तो कभी भी दफ्तर नहीं छोड़ते। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मिशी ठीक है, खैरियत से तो है ना? खैरियत। जिस दिन से मैंने निकाह नामे पे साइन किया ना सर, उस दिन से मेरी इज्जत, नफ्स, सुकून और खैरियत मुझसे रूठ गई।